तो जिस दुनिया का सबसे तन्हा, अकेला और सस्ता इंसान कौन है? एक परदेसी। और आज एक और परदेसी की पुर्तगाल में जान चली गई है, और वो हमारा इंडियन सिख भाई है। और इसके अलावा एक बंगाली भाई की भी कुछ दिन पहले ऐसे ही जान चली गई थी। ये वीडियो आराम से देखिएगा और प्लीज़ अपनी तबीयत, अपनी चीज़ों और अपनी हेल्थ और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं। सानू परदेसियों ने तो यह भी नहीं पता कि जेरे असी पिछे छड़ के आए हैं, क्या असी उन्होंने वेखना भी है या नहीं, या उन्होंने सानू वेखना है कि नहीं जींदिया। ये हमारे एक इंडियन भाई हैं, इन्होंने मुझे रात को मैसेजेस वगैरह किए थे कि सलमान ऐसे ऐसे एक हादसा हो गया, तो क्या आप एक वीडियो डाल सकते हैं जिससे लोगों को थोड़ी अवेयरनेस मिल जाए और लोग अपना ख्याल रखें अपनी सेफ्टी का। कि 14 सितंबर रात के 9:30 बजे, मतलब कि 3-4 दिन पुरानी बात है। और इस इंडियन भाई का नाम जुरगीत सिंह है और ये सितोबल में फूड डिलीवरी का काम करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। कुछ साइकिल के ऊपर करते हैं और कुछ बाइक्स के ऊपर करते हैं। तो आम रूटीन की तरह ये ऑर्डर वगैरह उठाते हैं और अपनी डिलीवरी का काम जब कर रहे होते हैं, तो ये कहीं ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे थे तो पीछे से इनको एक गाड़ी ने आके हिट किया। तो जब गाड़ी ने पीछे से उसे हिट किया तो वो इंसान बहुत दूर जाके गिरा और वहां पे रोड के ऊपर कुछ ऐसी चीजें थी जो उसके सीधी दिमाग में जाके लगी और ऑन दी स्पॉट 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही उसकी डेथ हो गई और उसकी जान चली गई। और ये भाई सेतुबल में ही फूड डिलीवरी का काम करते हैं और सेतुबल लिस्बन से ज्यादा दूर नहीं है। और ये हमारे सिख पाजी है, मतलब कि जो सर के ऊपर वो पग वगैरह भी डालते हैं। तो जब भाई ने मुझे ये सारी डिटेल बताई तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह पुलिस को नहीं की और क्या यार वो उसी वक्त उसकी जान चली गई? तो उस भाई ने कहा जी ऑन दी स्पॉट ही उनकी जान चली गई और इस स्क्रीनशॉट मैं ऊपर भी लगाऊंगा। और पुलिस ने अभी क्या ही कार्रवाई कर दी है, एक बंदे की जान तो चली गई ना। पूरा टाइम कभी भी बता के नहीं आता। ऑफ कोर्स इसमें हमारी भी गलती थी, इससे हमारे भाई की भी गलती थी, क्योंकि इनके जो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे अभी मैसेज किया, इन्होंने इनको कहा कि जब भी आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो प्रॉपर हेलमेट पहना करें, टाइट वाला, क्योंकि जो आपका ये वाला हिस्सा होता है ना, ये बहुत नाजुक होता है। जैसे कि इस बाइक को जब हिट किया गया तो ऑन द स्पॉट ही जान चली गई। तो इस वजह से आपके पास अगर हेलमेट मजबूत वाला नहीं है तो जनाब आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। और इनके जो राना भाई दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि यार मैं इस भाई को बहुत कहता था, लेकिन ये पगड़ी हमेशा इनको ज़रूरी होती थी पहनी। आप पगड़ी वगैरह पहने लेकिन अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। थोड़े से पैसे और उस हेलमेट पे लगा लें या कुछ अच्छा हेलमेट ले लें जो मजबूत हो, जिससे आपकी जान को खतरा ना हो सके, जिससे अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा होता है तो आपकी एटलीस्ट जान थोड़ी सी सेफ रह सके। ये जो हमारे सिंह पाजी हैं, ये पगड़ी की जगह फिर कभी कभी रुमाल बांध लेते थे, क्योंकि पगड़ी बहुत बड़ी होती है तो फिर हेलमेट ठीक से घुसता नहीं है, तो बहुत लूज सा रहता है हेलमेट। तो इस वजह के कारण वो कभी कभी रुमाल भी पहन लेते थे और उनका जो हेलमेट था ना वो बहुत बहुत लूज था। और अगर आपका भी हेलमेट लूज है, खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, जान है तो जहान है। हम अपने घर वालों के लिए यहाँ पे आए, अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो कैसे सपोर्ट कर पाओगे? यहाँ पे तो इंसान ही नहीं है, यहाँ पे कोई इंसान ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे अगर किसी को भी कुछ हो जाता है या मुझे कुछ हो जाता है तो कौन हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगा? हम ही हैं और हमें ही अपनी हिफाजत खुद करनी है। हम लोग अपनी फैमिली को पैसे ट्रांसफर करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि जब हम लोग यूरोप में आ जाते हैं ना तो हम यूरोप में नहीं आते, हमारे पीछे वाले, हमारे घर वाले यूरोप में होते हैं। असली यूरोप तो उनका होता है। लेकिन थोड़े से पैसे खुदारा अपने आप के ऊपर भी लगाया करो। ये जवान जान बंदा यार, मुझे इतना दुख हो रहा है कि कैसे ऑन द स्पॉट जान चली गई। और इसमें एक मेरा दोस्त है पाकिस्तानी, उसकी तो जनाब एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांग ही टूट गई थी। और आए दिन लिस्बन में क्या, यूके में, जर्मनी में, हर जगह ऐसी सीन क्रिएट होते हैं कि हादसा हो जाता है। तो प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक तो आप आराम से चलाया करें, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, आप अपने बाजुओं पे भी सेफ्टी पेन लगाया करें, आप हेलमेट अच्छे से पहने, आप अपने घुटनों को सेफ किया करें, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज मिलती है। क्योंकि आपके मन में ये होता है कोई नहीं, हम बाद में पहन लेंगे। इस भाई ने भी यही कहा, हाँ मैं कर लूंगा। करते करते एक दिन क्या हुआ कि जान चली गई और अभी गया टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा। और कुछ दिन पहले जब एक बंगाली भाई के साथ भी हादसा हुआ तो उसकी भी जान चली गई थी। और फिर यहाँ पे कुछ नहीं होता। इस आपको अपने घर वालों का वास्ता है, कभी भी लेजीपन ना करें, कभी भी सुस्ती मत दिखाएं इस काम में कि हाँ मैं बाद में कर लूंगा, है कुछ नहीं, एक और ऑर्डर कर लूं, मैं एक दफा और ऐसे ही चला जाऊं, मैं बाद में कर लूंगा। खुदा का वास्ता है, ये बाद की जो लाइन है ना इसको खत्म कर दें और आज के आज ही अपने लिए कोई अच्छा सा हेलमेट लें और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें और अपनी इंश्योरेंस भी करवाया करें। आप दुनिया के किसी भी कोने में आप फूड डिलीवरी की अगर जॉब कर रहे हो ना तो प्लीज अपनी इंश्योरेंस, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस हर हाल में करवाया करें। और एक जो परदेसी होता है ना, यही कहता है मैं, मेरे घर वाले, मेरा खानदान, मेरे माँ बाप,
और उनको हम सर्व करने के चक्कर में, उनका हया रखने के चक्कर में हम बहुत कुछ अपने आप गवा ही देते हैं, ठीक है। मेरा तो यार दिल ही ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसी न्यूज़ भी दे सकूं, क्योंकि मेरा दिल बहुत नाजुक और बहुत छोटा है। जो एक परदेसी होता है ना, उसको यहाँ पे अकेले रहने से, अकेलेपन से इतनी मुश्किल और प्रॉब्लम नहीं होती जितने कभी कभी उसको अपने घर वालों के तानों से होती है। तो यार जितने भी लोग परदेश में हैं और उनके घर वाले जब उनसे बात करते हैं तो प्यार से बात किया करो और कभी भी ना मतलब के भी बात किया करो, क्योंकि यहाँ पे हमें आप लोगों से प्यार होता है, हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे आते हैं। ये हर घर घर की कहानी भी होती है। कुछ घर वाले तो सिर्फ शिकवा शिकायत ही रखते हैं। तो यार परदेसियों से गिला और शिकवा शिकायत ना रखा करो, क्योंकि एक परदेसी को पता ही नहीं होता कि उसने वापस भी जाना है या नहीं। अगर वापस उसने जाना ही है तो क्या वो खुद बाय प्लेन आएगा या उसकी बॉडी आपके पास आएगी। तो प्लीज़ परदेसियों के लिए दुआ भी किया करें। और मैं इस अपने इंडियन भाई के लिए भी दुआ करता हूँ यार, ये है हमारा इंडियन पाजी है यार, और जितने भी लोग हैं अपनी हिफाजत करें। और एज आ पाकिस्तानी मैं ये कहना चाहूँगा इस फैमिली से, अगर वो मुझे इंडिया से देख रही हैं, कि मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे लफ्ज़ों से वो हमारा भाई वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और ऐसी माँओं के लिए दुआ करता हूँ जिनके लाल उनसे बिछड़ जाते हैं। तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें और अल्लाह आपको सब्र दे। आमीन।